हिंसते दुष्टवा अनेनिति हिंदू, इसी बीच को और हमारा देखिए कलिकाल को 5 स्थान दिया था। से निकाली गई है। उधर से कई प्रदेशों से घूमते हुए ये प्रयागराज पहुंची। प्रयागराज से बनारस बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन किया, फिर रामलला अयोध्या करके रामलला जी के और हनुमानगढ़ी पे समर्पित की गई छतरी। उसके बाद यहाँ लखनऊ कबीर आश्रम पे आई हुई है। और ये विगत वर्षों की बात इस वर्ष आई है, क्योंकि ये हर साल छतरी यात्रा आ रही करते हमको लगता है 20 से 25 साल हो रहा है, 11 सालों से लगातार छतरी यात्रा आ रही, जो हमारे रमेश बाबू तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष उनके सौजन्य से आती है। छतरी यात्रा निकालने का प्रमुख उद्देश्य क्या रहता है? मुख्य उद्देश्य राम राज्य की स्थापना, इसी उद्देश्य से छतरी यात्रा निकाली जाती है। कन्याकुमारी से शुरू होकर के आपके यहाँ लखनऊ तक आती है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि राम राज्य की स्थापना। जैसे पिछली बार आप लोगों ने अलीगंज के हनुमान मंदिर पे छतरी यात्रा चढ़ाई थी, छतरी चढ़ाई थी, तो इस बार आपने कहाँ चढ़ाया? इस बार अपने गुड़म्बा हनुमान मंदिर जो है वहाँ पे सब ये छतरी यात्रा, और ये यहाँ से निकाली गई पद यात्रा थी हम लोगों की। केवल हिंदुओं को जागरूक करना, संगठित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे ही हिंदू जागरूक होगा, संगठित होगा, वैसे ही हमारा देश अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा और हमारा देश रामराज की स्थापना। सर, लक्ष्मणपुरी में क्या तैयारियां हैं? लक्ष्मणपुरी में हमारी तैयारी है, अभी न्यायालय में हमारा मुकदमा चल रहा है। आपको लगता है कि अतिशीघ्र हम सर्वे पे जाएंगे, जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के लिए रोक दिया है। तो जैसे ही वो आदेश बहाल होता है तो हम लोग सर्वे के लिए आगे। सर, तमिलनाडु प्रदेश से कितने लोग लगभग आए हैं? लगभग 100 से ऊपर के लोग आए हुए हैं, जो कि हर साल आते हैं ये, और इस बार भी आए हुए हैं। और आप देख रहे होंगे कि काफ़ी संख्या में लोग। सर, ठंड का मौसम है, उनके लिए कुछ किसी प्रकार की व्यवस्थाएं वगैरह आपने उपलब्ध कराई? नहीं, रहने की, भोजन की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और बाकी सब लोग आते हैं तो सबको पता है कि यहाँ ठंड होता है। अच्छा महाराज जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि मुगलों ने 1400 साल में बहुत बार भारत को आक्रांतित किया है और बहुत ज़्यादा परेशान किया है, और हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई हैं, हमारे माताओं के साथ, माता शक्ति के साथ अपराध किया है। और अब हिंदू जागृत हो चुका है, और हिंदू जो नहीं जागृत हुआ उसे जगाने के लिए कि जाग जाएं, और हम अपने समस्त मंदिरों को वापस लेने जा रहे हैं। और जहां जहां इन्होंने जो जो जघन्य अपराध किए हैं उन सभी का जवाब देने जा रहे हैं। और इसीलिए कि इन यात्राओं के माध्यम से हिंदू जागेगा, उसको अपने धर्म के और अपने इतिहास के बारे में पता लगेगा, और अपने सनातन धर्म में अब कट्टर होने की आवश्यकता है। अब आवश्यकता है उस रहस्य को, उस सत्य को जान जाएं, जो भाईचारा वाली बात है कि कोई भाईचारा नहीं है, सब बेकार की बातें। एक गाय जी को रोटी खिलाता है और एक गाय को रोटी के साथ खा जाता है, दोनों में कभी भाईचारा हो ही नहीं सकता। ये एक बड़ी बात है। और इसलिए, और ये तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष रमेश जी हैं, और ये जो यात्रा है छतरी यात्रा, इन यात्राओं का मुख्य उद्देश्य होता है कि हिंदुओं को आध्यात्मिक संदेश देना, अपने धार्मिक शास्त्र ग्रंथों की ओर बढ़ें, आत्मज्ञान की ओर बढ़ें। और एक बहुत बड़ी बात, एक बात यह भी है कि इन आध्यात्मिक यात्राओं से हिंदू, एक प्रश्न है कि हिंदू को जगाना, जगेगा कैसे? हिंदू जगेगा आत्मज्ञान से, हिंदू जगेगा अपने आध्यात्मिक ज्ञान से। और वह आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ से मिलेगा, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सिर्फ नारे लगाने सब कुछ नहीं होगा। और आत्मज्ञान अपने शास्त्र ग्रंथ, हमारे शास्त्र ग्रंथ कहते हैं, श्रोतव्यो मंतव्य है द्रष्टव्यो निधिध्यास्तव्यो, सुनो, मंथन करो और प्राप्त करो, दर्शन करो, निरंतर ध्यान करो। और इसी के माध्यम से जब तक ध्यान में नहीं उतरेगा, योग में नहीं उतरेगा, परमात्मा का ध्यान नहीं करेगा, तब तक हिंदू जगेगा नहीं। और इसीलिए इन यात्राओं के माध्यम से कि अपने वेदों की ओर लौटो, अपने धार्मिक ग्रंथों की ओर लौटो, अपने आध्यात्मिक संदेशों की ओर लौटो, और उसके पश्चात न्याय की ओर चलो, सत्य की ओर चलो, और अपने लोगों को न्याय दिलाने की ओर बढ़ो। और अब देखिए कितना बड़ा पाप हो रहा था कि काशी विश्वनाथ में हमारे शिवलिंग पर, हमारे भगवान भोलेनाथ पर वजू किया जा रहा था। इतना अपमान की बात, और ऊपर से कहते हैं सौहार्द की बात, ऊपर से कहते हैं कि हर भोजन में थूक कर और यूरिन मिलाकर और हमेशा दूषित करके खिलाना क्या सौहार्द की बात है? तो एक बात हमेशा याद रखें कि सौहार्द की जिम्मेवारी सिर्फ हिंदुओं की नहीं है। और इसलिए अब हिंदू जाग गया और समझ गया कि कोई सौहार्द की बात नहीं है। हमेशा हर राम नवमी, हर शोभा यात्रा, हर दुर्गा पूजा
पे पथराव होता रहा, लेकिन किसी ईद पर, किसी बकरीद पर, किसी मुहर्रम पर कभी एक पत्थर नहीं पड़ा, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है। और ये सब हम हिंदू धर्मगुरु ये सिखाते ही नहीं अपने लोगों को पत्थरबाजी या कोई इस प्रकार का, लेकिन मुस्लिम समाज ये सिखाता है, यह गलत है। और यही यात्राओं के माध्यम से हिंदू जाग कर इन बातों को समझना है, समझाना है और समझने लगा है। और जैसे जैसे समझेगा हिंदू राष्ट्र की ओर हम बढ़ रहे हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा त्रिदंडी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी, अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर हम सभी लोग संकल्पित हैं और अग्रसर हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। ये सब लोगों ने सब कुछ बता दिया है, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। अरे रमेश जी, इधर इधर आइए। आज मैं तमिलनाडु के अध्यक्ष रमेश बाबू से आप सब लोगों ने सब कुछ बता दिया। इनसे आप जो है इनके भाषा में आप लोग कुछ ज्ञान प्राप्त करिए। मेरा नाम रमेश बाबू है, अखिल भारत हिंदू महासभा है, तमिलनाडु अध्यक्ष है। ये छत्री यात्रा है, रामलला पूरे देश में रामलला है, ये छत्री कंटिन्यू है, पूरा देश में छत्री यात्रा शामिल। और हर वर्ष छत्री यात्रा लाते हैं वहाँ से, और बहुत सारे लोग सैकड़ों की संख्या में दक्षिण भारत तमिलनाडु से लोगों को लाते हैं, और इसलिए बहुत प्रशंसा के और ये मतलब पात्र हैं, स्वागत के पात्र। सर लगभग कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है आपको? इसके लिए लगभग कितने? हम लोग जो है यहाँ पर पैदल चलने से करीब हजारों किलोमीटर पैदल तमिलनाडु से लेके यहाँ तक चलना पड़ता है। और अनेक जो है जगहों पर धर्म स्थानों पे यह छतरी की पूजा होती है, भंडारा होता है। तमिलनाडु में अनेक प्रकार के जो है मठ मंदिरों में जा कर के और स्वागत समारोह होता है, उसको करते हुए और उत्तर प्रदेश में आकर के समापन होता है। यहाँ पर हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, यहाँ का प्रशासन भी हमारा बहुत बड़ा सहयोग करता है, और आप लोग भी मीडिया पर जी जितने बंधु भाई हैं सब लोग हम लोगों के सहयोग में लगे रहते हैं, इसलिए हम लोगों का यात्रा सफल हो पाता है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। इसके साथ मैं हिंदू राष्ट्र की कामना करते हुए अपने बाड़ी को विराम देते हैं। भारत हिंदू महासभा சார்பாக இந்த சத்திரி யாத்திரை 9வது வருஷம் நாங்கள் இப்போ நடத்திட்டு இருக்கோம். இது எதுக்காகன்னா ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணது ராம ஜென்ம பூமி கட்டுறதுக்காக நாங்கள் இந்த இது ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ராம ஜென்ம பூமி கட்டி முடிச்சிட்டாங்க. அதனால் இப்போ இதுக்கப்புறம் ராமராஜ்யம் இந்த தேஷ் ஃபுல்லாக கன்னியாகுமரி டு காஷ்மீர் வரைக்கும் ராமராஜ்யம் எப்போ வருதோ அது வரைக்கும் हिंदू महासभा छत्री यात्रा ஒரு வருஷம் நடத்தி கொண்டு இருக்கோம். से लेकर आया हूँ। ये हमारा ये अखिल भारत हिंदू महासभा का स्टेट प्रेसिडेंट है रमेश बाबू, और नेशनल प्रेसिडेंट ठीक है। हम इस छत्री यात्रा को जब राम जन्मभूमि बन रहा था उसी समय से लेकर आ रहा हूँ, या तो 11 साल है। सब तक कन्याकुमारी से कश्मीर तक राम राज्य होता है, उस दिन तक हम ये छत्री यात्रा कन्याकुमारी से हिंदू महासभा द्वारा लेकर आएंगे। तमिलनाडु में एक डिस्ट्रिक्ट को ये छत्री यात्रा हम लेके गए थे, वहाँ से मंदिर, वहाँ ये लोगों ने दर्शन किया। अभी उत्तर प्रदेश में दर्शन करने के लिए ये सब यात्रा यहाँ ले आके अब हमने ऋषि त्रिवेदी की और आत्माराम तिवारी के पास दे दिया। अगले साल भी हम लेके रहेंगे। कन्याकुमारी के लिए कहाँ तक जाएगी? कन्याकुमारी से मदुरा जाएंगे, कुंभकोणम जाएंगे, चेन्नई से जाएंगे, तिरुवल्लुर जाएंगे, पूरा डिस्ट्रिक्ट में यात्रा है। तमिलनाडु में चेन्नई में शुरू होके करूर, नामक्कल, दिंडुक्कल, कुंभकोणम, तंजावुर, कोयम्बतूर, श्रीपेरुम्बतूर, तिरुवल्लुर, कन्याकुमारी, और लास्ट में अगेन चेन्नई आके वहाँ एक अभिषेक, बड़ा पूजा सब क्षत्रियों और भगवान को करके वहाँ से निकलेंगे हम उत्तर प्रदेश को। इस साल हम प्रयाग गए थे, प्रयाग में एक छत्री दिया था, उसके बिना वाराणसी आए थे, वाराणसी में दिया। अब लास्ट उत्तर प्रदेश आके यहाँ दे, लखनऊ आके यहाँ तो हम 6 लेके आए थे।